मौसमी खड़गे नामांकन दाखिल करने में उनके कितनी देर है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी वक्त आ सकते हैं। आपको हमने बताया था कि उनका जो नामांकन पत्र है, 2 नामांकन पत्र तैयार किए गए। एक में पवन बंसल और बाकी नेता है, दूसरे में HK लकी हैं और बाकी नेता हैं। दोनों चंडीगढ़ से ये प्रस्ताव आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो प्रपोजल्स है उनमें पूरे भारत भर के नेता शामिल है। मदन से हम कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं यहाँ पे किस तरह से हलचल बढ़ी हुई है। दिल्ली के नेता यहाँ पे आए हुए हैं। अनिल चौधरी जी तो यहाँ पे दिल्ली के नेता आए हुए हैं। और अनिल जी, आपने दिल्ली के नेताओं को सबको बुलाया है, तो खड़गे के समर्थन में आए हैं थरूर के नहीं? देखिए, अभी पूरी तस्वीर सामने अभी ओपन होने वाली है, थोड़ा इंतजार करें। जो होगा सबके सामने होगा। स्वाभाविक है, पूरे देश के लोग आए हुए हैं, देश के पूरे कार्यकर्ता हैं और आज आखिरी दिन है, तो स्वाभाविक है सबके मन में उत्सुकता है कौन कौन नॉमिनेशन भर रहे हैं। तो दिल्ली के लीडर्स भी आए हैं, वर्कर्स भी आए हैं, तो थोड़ा इंतजार करने के बाद सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये लगातार कयास लगाई जा रही है कि राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं खड़गे, तो उनकी जगह कौन भरेगा वहाँ पे? देखिए, मैंने कहा कि अभी पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। उम्मीदवार हैं, बढ़िया है खड़गे। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हक है, सब अपना इरादा लेके चाहते हैं। राहुल जी की बनाने की इच्छा थी वर्करों की, राहुल जी ने खुद का एक निर्णय लिया। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो क्या क्या नॉमिनेशन आए हैं, इलेक्शन आयोग सामने बैठा है, मधुसूदन मिस्त्री जी बैठे हैं डाइस पे। तो मुझे लगता है जैसे नाम आएंगे हर नाम पे चर्चा होगी और उसके बाद ठीक है। मौसमी में लौटूंगी आपके पास, क्योंकि नामांकन अभी खड़गे के दाखिल करने में थोड़ा वक्त बचा हुआ है। हम वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता क्या कुछ बयान दे रहे हैं अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए, सुनिए। I've come all the way to pay homage to Mahatma Gandhi, who has taught us all the great importance of sticking to the courage of one's own convictions. And I think in that spirit, I intend to file my nomination, and I see no reason not to continue with the effort. How confident you are, sir? Look, when you enter a race, you know that the outcome is uncertain, but you go with the confidence that you will give a good account of yourself. खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है। अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद, तो लोग कहें कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा। कांग्रेस जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे, यही दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, यही अशोक गहलोत भी कह रहे हैं। खड़गे के नाम पर पूरी सहमति यहां दिग्विजय सिंह जताते हुए, यही वजह है कि उन्होंने नामांकन से अपना नाम वापस ले लिया। मौसमी मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए, खड़गे का प्रमुख तौर पर, प्रबल तौर पर दावेदार के रूप में सामने आना कल रात से शुरू हुआ और आज सुबह होते होते सबसे मुखर तौर पर उनका नाम सामने आया। क्या ये कर्नाटक के मद्देनजर है, उनकी सीनियरिटी के मद्देनजर है, या जो गांधी परिवार के प्रति उन्होंने वफादारी इतने साल दिखाई है, एक यस मैन के तौर पर उभरे हैं? कौन कौन से उनके हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो उनको सबसे प्रबल बनाते हैं? गांधी अध्यक्ष बनेगा, किस तरीके से आप इसको देखते? देखिए, गांधी परिवार का फैसला है। उन्होंने कहा कि हमें अध्यक्ष नहीं बनना है और पार्टी के अंदर से कोई भी बने, और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो भी दाखिल करना चाहे दाखिल करे, जो भी जीते वो अध्यक्ष। सर, क्या रहेगी गांधी परिवार की भूमिका, क्या रहेगी? गांधी परिवार की भूमिका ये रहेगी कि जो भी जहां पार्टी को जरूरत पड़ेगी पार्टी की सेवा के लिए, वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे, और जो पार्टी अध्यक्ष चुना जाएगा वो पार्टी चलाएगा। सर, एक सवाल जो एक मेरे मन में पत्रकार के तौर पे जो घूम रहा है वो ये कि
अब आपके अध्यक्ष जो हैं वो साउथ इंडिया से होंगे, दक्षिण भारत से होंगे, और नॉर्थ इंडिया जो एक तमाम तरीके से कांग्रेस वहां पर पिछड़ती है अभी तक में, तो आपको नहीं लगता इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट जो है कोई गड़बड़ नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, उसके लिए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत सब एक है ना। और पार्टी में अन्य पद भी होते हैं जिसमें उत्तर भारत के लोग भी होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है।